पिछली बार हमने देखा था कि हमारा हीरो जो कभी एक ब्लैंक ब्लड लाइन वाला बेकार सा मेल स्नेक था, उसने स्नेक मदर के सामने अपनी हेवनली एक्सट्रीम तुशे ब्लड लाइन रिवील की थी और रेड स्नेक लीडर की मुस्कान उसी पल हवा हो गई थी। अब देखते हैं क्या होता है जब कोई इस हीरो को सच में चैलेंज करता है। और अब आगे। रेड स्नेक लीडर अभी भी शॉक में था। हेवनली एक्सट्रीम ब्लड लाइन, ये नाम उसने सुना था पर सामने देख रहा था पहली बार, और यही डर उसे खाए जा रहा था। उसने मन में कुछ हिसाब लगाया और एक ही रास्ता दिखा, इसे अभी खत्म कर दो। रेड स्नेक क्लैन के तीरंदाजों ने अपने तीर चढ़ाए सीधे हमारे हीरो की तरफ। व्हाइट स्नेक ने देखा, मुंह से निकला, मास्टर सावधान। तीर छूटे एक साथ सीधे हीरो की तरफ। हीरो ने देखा, एक पल रुका, फिर बोला, तुमने पहले अटैक किया। स्नेक क्लैन में एक्सेसिव सेल्फ डिफेंस कॉमन है। और बस उसने अपना ओरा रिलीज किया। एक शॉकवेव इतनी तेज, इतनी भारी कि रेड स्नेक क्लैन का लीडर सीधे जमीन पर पटका गया। वो गिरा, उठने की कोशिश की, नहीं उठ पाया। हाफते हुए बोला, ये तो डीमन सोल्जर लेवल का है। व्हाइट स्नेक ने ये सब देखा, बोली, ओल्ड 11 कितना पावरफुल है। ग्रीन स्नेक की आंखें फटी रह गईं। हे भगवान, इस लड़के के पास सिर्फ जबरदस्त ब्लड लाइन नहीं है, इसका रियल भी भयानक रूप से स्ट्रांग है। क्रिम्सन स्केल कबीला बर्बाद हो गया। इधर रेड स्नेक क्लैन के सोल्जर जो अभी अभी तीर चला रहे थे, अब जमीन पर बुरी तरह घायल पड़े थे। रेड स्नेक लीडर ने हालात देखे। मुस्कान जो कुछ देर पहले थी अब कहीं नहीं थी। आवाज में मिठास लाकर बोला, अच्छे भाई, क्या हम सुलह कर सकते हैं? हमारे हीरो ने उसे देखा एक पल, फिर बोला, क्या तुम इस वक्त मजाक कर रहे हो? और उसने एक फायर ब्रेथ छोड़ी। रेड स्नेक क्लैन के सभी मेंबर्स एक के बाद एक राख में बदल गए। कोई नहीं बचा, सन्नाटा। हीरो ने उस जगह पर नजर डाली, फिर बोला, और कोई है जो मेरे ब्रॉन्ज स्नेक क्लैन का सम्मान नहीं करता? बाहर आओ, खुद को दिखाओ। जो भी क्लैन्स वहां मौजूद थे, सब के सब हैरानी में खड़े रहे, कोई हिला नहीं। और तभी वो तीनों येलो, ब्लैक, पर्पल स्नेक जिन्हें हीरो ने जंगल में बचाया था, एक साथ चिल्लाईं, ग्रेट टीचर, आप अमेजिंग हैं। हीरो ने ये सब देखा और खुद को अपने क्यूट लिटिल फॉर्म में बदल लिया। वो बोला, ये बड़ा फॉर्म जरा अनकंफर्टेबल है। और देखते ही देखते सभी स्नेक वुमन उसे घेर लेती हैं। 11, तुम अमेजिंग हो। होली मदर ने ये पूरा तमाशा देखा। उसके होठों पर एक मुस्कान थी। बोली, तुम लिटिल गाय, सच में मुझे खुश कर दिया तुमने। उसने एक रेड कोर निकाला। स्ट्रॉन्ग को रिवॉर्ड मिलना चाहिए, और वो कोर हमारे हीरो के क्लैन की तरफ भेज दिया। व्हाइट स्नेक ने उसे कैच किया, देखा, आंखें बड़ी हो गईं। बहुत बढ़िया, टेरिटरी कोर अपग्रेड हो गया है। बाकी सभी लड़कियां झुककर बोली, होली मदर की ब्लेसिंग का शुक्रिया। सीन बदला, जंगल लाल रंग से भरा, और हमारा हीरो अपने मैसिव फॉर्म में अपने नए टेरिटरी की जमीन पर उतरा। जैसे ही वो लैंड किया, जंगल में इधर उधर घूम रहे कुछ जानवर, बड़े चूहे जैसे दिखने वाले, चीखते हुए भाग खड़े हुए। ब्लैक स्नेक ने चारों तरफ देखा, वाह, ये जगह तो बहुत अच्छी है। सभी स्नेक वुमन खुश थीं। हीरो फिर से अपने छोटे फॉर्म में आ गया। येलो स्नेक ने एक गहरी सांस ली, बोली, वाह, यहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी इतनी रिच है। मुझे लग रहा है बस सांस लेने से ही मेरी कल्टीवेशन बढ़ रही है। और फिर उसने हीरो को उठाया, अपने सीने से दबाया, बोली, मास्टर 11, आपके कारण हम एक टॉप टियर टेरिटरी में रहने में कामयाब हुए हैं। हमारा बेचारा हीरो उसकी पकड़ में तड़फड़ाते हुए बोला, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ, बचाओ। ये सुनते ही पर्पल स्नेक दौड़ते हुए आई, दूर हटो, दूर हटो, ओल्ड 11 का दम मत घूंटो। उसने येलो स्नेक के हाथ से हीरो को छुड़ाया और उसे अपने हाथों में लेकर अपने चेहरे से लगा लिया। बोली, ओल्ड 11, क्या तुम थक गए हो? आज रात मेरी स्नेक डेन में सोना, मैं तुम्हें मसाज दूंगी। हमारे लिटिल हीरो के गाल गुलाबी हो गए। क्या करे बेचारा, अभी भी बच्चा ही है। ब्लैक स्नेक ने ये देखा, तुरंत बोली, उसकी बात मत सुनो ओल्ड 11, मेरी स्नेक डेन सबसे बड़ी और वार्म है। आज रात हम साथ सोएंगे। और फिर ब्लैक स्नेक और येलो स्नेक दोनों एक साथ पर्पल स्नेक से हीरो को छीनने लगी। मेरे साथ सोना, नहीं, मेरे साथ, मेरे साथ। हमारा हीरो उनके बीच फंसा, मन में एक शैतानी मुस्कान छिपाए बैठा था। तभी ग्रीन स्नेक की एंट्री हुई। रुको, छोड़ो ओल्ड 11 को। तीनों एक साथ रुकी, हैरानी से ग्रीन स्नेक को देखने लगी। ग्रीन स्नेक को अचानक एहसास हुआ कि तीनों उसे देख रही हैं। हकलाई, तुम गलत मत समझना। फिर झेंपते हुए बोली, इस बार सबसे ज्यादा क्रेडिट इन्हें जाता है। इनकी सेवा करना ठीक है, लेकिन ये अभी मैच्योर नहीं हुए हैं। रेकलेसली काम करने से इनके दांव हार्ट पर असर पड़ेगा। ये सुनकर तीनों जोर से हंसने लगी। ग्रीन स्नेक के गाल लाल हो गए। हमारे हीरो ने उसे देखा, बोला, तुम दोनों बस हिपोक्रिटिकल हो रही हो स्नेक लेडी। तभी व्हाइट स्नेक ने तालियां बजाईं। सबका ध्यान अपनी तरफ खींचते हुए बोली, ठीक है,
अंधेरा होने से पहले डेन बनाते हैं। चलो चलो चलो। और सभी एक साथ उस नई टेरिटरी में अपना घर बनाने में लग गईं। हमारा हीरो ये सब देखते हुए बोला, ओह, अभी जेंटल एम्ब्रेस में डूबने का वक्त नहीं है, पहले सिस्टम का रिवॉर्ड लेते हैं। उसने अपनी बॉडी ट्रांसफॉर्म की, एक तरफ उड़ा। कुछ ही देर में वो एक ज्वालामुखी के पास था। उसके मुंह से लावा बह रहा था और उसी के बीच एक केव। हीरो उस केव के अंदर घुस गया। अंदर एक लावा पूल था। उसके बीचों बीच एक लौ जल रही थी जो बाकी सारे मैग्मा से बिल्कुल अलग दिखती थी, जैसे किसी ने आग के अंदर एक और आग रख दी हो। हीरो की नजर उस पर पड़ी। सिस्टम की आवाज आई, सिस्टम मोल्टन गोल्ड स्पिरिट फायर। ये एक डीमन जनरल लेवल टॉप ग्रेड मार्शल स्पिरिट फायर है, एक्सट्रीमली पावरफुल। और फिर सिस्टम, यदि होस्ट एक ही लेवल की सभी 5 एलिमेंटल स्पिरिट फायर्स को कलेक्ट कर सकता है तो वो डीमन रेस की सबसे स्ट्रॉन्ग बैटल बॉडीज में से एक बना सकता है। 5 एलिमेंट्स स्पिरिट बॉडी। हीरो के मुंह से निकला, होली क्रैप, कितना ऑसम। फिर एक पल रुका। कोई आश्चर्य नहीं कि ये सिस्टम रिवॉर्ड है। और बिना एक सेकंड गंवाए उसने उस स्पिरिट फ्लेम को सीधे निगल लिया। तुरंत एक पावर बूस्ट। हीरो ने एक फायरबॉल तैयार किया, केव के एक पत्थर की तरफ फेंक दिया। धमाका, धुआं। जब धुआं छटा वो पत्थर टुकड़ों में बिखरा पड़ा था। हीरो बोला, वाह, 5 एलिमेंट स्पिरिचुअल फायर से यही उम्मीद थी। अगर मैं पूरी 5 एलिमेंट स्पिरिट बॉडी बना सका तो मैं काफी ऊंचा उड़ सकता हूँ। तभी उसे कुछ अजीब लगा। रुको, ये क्या हो रहा है? उसने महसूस किया मेटल फ्यूजन स्पिरिचुअल फायर ऑटोमेटिकली मैग्मा से स्पिरिचुअल एनर्जी अब्सॉर्ब कर रहा था और वो एनर्जी सीधे हीरो की तरफ खिंचती आ रही थी। देखते ही देखते हीरो के चारों तरफ फ्लेम एनर्जी इतनी बढ़ गई कि वो उसमें पूरी तरह डूब गया। सिस्टम की आवाज आई, सिस्टम, होस्ट ने लेवल 2 डीमन सोल्जर में अपग्रेड के लिए 2000 एवोल्यूशन पॉइंट्स खर्च किए। सिस्टम, होस्ट ने लेवल 3 डीमन सोल्जर में अपग्रेड के लिए 3000 एवोल्यूशन पॉइंट्स खर्च किए। हीरो की बॉडी बदली और बड़ी हो गई। वो मन में झूमते हुए बोला, हाँ, लेटे लेटे पावरफुल बनने का ये एहसास कितना अच्छा है। फिर रुका, लेकिन अब अगले अपग्रेड के लिए बहुत ज्यादा पॉइंट्स चाहिए, पहले से 100 गुना ज्यादा। हीरो उस ज्वालामुखी से बाहर निकला और पीछे देखा। पूरा ज्वालामुखी खाली, सारा मैग्मा गायब। स्पिरिट फायर हट जाने से इधर सभी स्नेक वुमेन अभी भी घर बना रही थीं। तभी पेड़ों के पीछे से कुछ हिलचाल हुई। 3 औरतें छिप कर देख रही थीं और फिर वो आगे आईं। हरे कपड़ों वाली ने आवाज लगाई, बड़ी वाइट, ग्रीन, तुम लोग एक्चुअली में क्लास ए टेरिटरी में घुस आए? हम तुम्हें कब से ढूंढ रहे थे। ग्रीन स्नेक ने उन्हें देखा। आंटी, सेकंड आंटी, थर्ड आंटी। व्हाइट स्नेक ने उन्हें देखा। उसके चेहरे पर खुशी नहीं थी। बोली, क्या तुमने गॉडेस के टेस्ट से बचने के लिए खुद को ब्लैक स्केल स्नेक क्लैन में स्लेव के रूप में नहीं भेजा था? काले कपड़ों वाली आंटी ने मुंह बनाते हुए कहा, इतना हार्श मत बोलो, हम बस ब्रॉन्ज सर्पेंट क्लैन की ब्लड लाइन का कंटिन्यूएशन सुनिश्चित करने के लिए ब्लैक स्केल स्नेक क्लैन की गॉडेस टेस्ट एग्जाम्पशन का इस्तेमाल कर रहे हैं। व्हाइट स्नेक ने पूछा, तुम्हें यह जगह कैसे मिली? काली वाली बोली, क्या तुम भूल गई? ब्रॉन्ज सर्पेंट क्लैन के मेंबर्स से हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग ब्लड लाइन कनेक्शन है। हम यहाँ इसलिए आए क्योंकि हम जानते थे तुम बाहर तकलीफ में हो और हम खास तुम्हारे लिए अच्छे रिश्ते लेकर आए हैं। ग्रीन स्नेक ने तुरंत ताना मारा, ओहो, तो तुम हमें भी बेचना चाहती थी? व्हाइट स्नेक ने साफ कहा, हमें अभी उनकी जरूरत नहीं है। हरी वाली आंटी आगे बढ़ी, इतनी जल्दी मना मत करो। ब्लैक स्केल स्नेक क्लैन का यंग मास्टर इस बार 18 स्नेक कॉन्क्यूबाइन ले रहा है। तुम्हारे लुक्स और क्वालिफिकेशन के साथ सिलेक्शन पक्का है और फिर पूरा ब्रॉन्ज सर्पेंट क्लैन प्रोटेक्टेड हो जाएगा। तभी हमारा हीरो अपने क्यूट फॉर्म में वहां आ गया। बोला, तुम इतनी सारी बुरी औरतें, तुम खुद कॉन्क्यूबाइन क्यों नहीं बन जाती? काले कपड़ों वाली आंटी ने उसे देखा। तुम कहाँ से आए? तुम वाइल्ड स्नेक? क्या इन लोगों ने खुद को वाइल्ड स्नेक्स के साथ जोड़ लिया है? हीरो ने सीना तान कर कहा, मैं भी ब्रॉन्ज सर्पेंट क्लैन का मेंबर हूँ, मैंने इसकी मेंबरशिप ली है। काली आंटी ने हंसते हुए कहा, ब्रॉन्ज सर्पेंट क्लैन की ब्लड लाइन सिर्फ फीमेल स्नेक्स को जन्म देती है, कभी मेल को नहीं। हीरो ने उनकी तरफ बढ़ते हुए कहा, तुमने कभी दुनिया नहीं देखी, इन्हें बताओ। व्हाइट स्नेक एक पल हिचकिचाई। हीरो ने उन्हें हैरानी से देखा। क्या हुआ? व्हाइट स्नेक ने धीरे से कहा, 11 ब्रदर, एक्चुअली मैंने तुम्हें गोद लिया था। मैंने तुम्हें जंगल में एक अंडे के रूप में पाया था। तीनों आंटियां ये सुनकर गले फाड़ फाड़ कर हंसने लगीं। पर्पल वाली हांफते हुए बोली, 11 एथ की बड़ी बहन यानी लिंग लिंग बहुत ब्यूटीफुल है। मैं तो हंसी से मर रही हूँ। फिर हीरो की तरफ बोली, तो तुम बस एक अननोन ओरिजिन के हो और प्रोटेक्शन के लिए एक पर निर्भर हो। तुम और भी बेकार होते जा रहे हो। हरी आंटी बोली, मेरी सलाह सुनो। यंग मास्टर अभी अभी एडल्ट हुआ है और वो पहले से ही हाफ स्टेप डीमन जनरल बन चुका है, पूरे ब्लैक स्केल स्नेक क्लैन का प्रभारी। उसकी कॉन्क्यूबाइन बनना एक बड़ी ब्लेसिंग है। अगर उसकी अच्छी सेवा करो
तो बदले में एक छोटी टेरिटरी भी मिल सकती है। ग्रीन स्नेक ने तुरंत जवाब दिया, कोई जरूरत नहीं। ब्रॉन्ज सर्पेंट क्लैन के पास पहले से अपनी टेरिटरी है, ठीक तुम्हारे उन पैरों के नीचे जिन पर तुम खड़ी हो। तीनों आंटियों का मुंह खुला रह गया। क्या? काली आंटी ने हकलाते हुए पूछा। क्या टेरिटरी? तुम कह रही हो कि ये ग्रेटर टेरिटरी ब्रॉन्ज सर्पेंट क्लैन की है? फिर व्हाइट स्नेक की तरफ घूमकर बोली, एक टेरिटरी दाबाई? बड़ी बहन, तुम अभी किस लेवल पर हो? व्हाइट स्नेक ने शांति से जवाब दिया, लेवल 5 डीमन बीस्ट। ये सुनकर आंटियां रुकी। फिर हरी आंटी बोली, लेवल 5 डीमन बीस्ट ग्रेटर टेरिटरी गेन कर सकता है? अगर हमें पता होता कि डिवाइन टर्म की टेस्ट इतनी आसान थी तो हम खुद को क्यों बेचते? और फिर पर्पल आंटी के होंठों पर एक घातक मुस्कान आई। उसने दूसरी दोनों आंटियों की तरफ देखा। आप समझ गए होंगे, इनके मन में कुछ घटिया आइडिया आ गया था। काली आंटी ने पूछा, दाबाई, वो कोर कहाँ है? क्या तुमने इसे अपना मास्टर माना है? हमारे क्यूट हीरो ने ये सुना, सोचते हुए बोला, ये चीज किसी को मास्टर भी मान सकती है। काली आंटी की आंखें चमकी। बढ़िया, तो तुमने इसे अभी तक मास्टर नहीं बनाया? ग्रीन स्नेक ने शक की नजरों से पूछा। तुम क्या करोगी? हरी आंटी ने ओरा रिलीज करते हुए कहा, तुम बहुत छोटी और कमजोर हो, जबकि हम तीनों डीमन सोल्जर लेवल पर हैं। स्नेक सर्पेंट क्लैन के भविष्य के लिए टेरिटरी कोर हमें दे दो। पर्पल आंटी ने आगे जोड़ा, ग्रेटर टेरिटरी के रिसोर्सेज हमारे एडवांस करने के लिए काफी हैं। ग्रीन स्नेक ने हैरानी से पूछा, तुम सब डीमन जनरल बन गई हो क्या? व्हाइट स्नेक गुस्से से बोली, ये टॉप टियर टेरिटरी 11 एथ ब्रदर की बदौलत मिली है, कोई और इसे कंट्रोल करने के लायक नहीं। तीनों आंटियां एक दूसरे को देखती हैं और फिर गले फाड़कर हंसने लगी। पर्पल आंटी बोली, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक बास्टर्ड है जो ठीक से ट्रांसफॉर्म भी नहीं कर सकता। हमारे हीरो ने ये सुना, बोला, ये क्या बक रहे हो? काली आंटी ने अपना ओरा रिलीज किया, तुम रीजन नहीं सुनोगे तो कीमत चुकाओ। ये कोर हमें देना ही होगा, चाहो या ना चाहो। तीनों ने एक साथ अपना ओरा रिलीज कर दिया। हमारे लिटिल हीरो ने ये देखा, शांत आवाज में बोला, तर्क नहीं जीता तो जबरदस्ती करोगी? क्या तुम्हें लगता है मैं इनविजिबल हूँ? और उसने एक एनर्जी अटैक छोड़ा सीधे उन तीनों पर। तीनों चिल्लाई, अरे नहीं, तुम एक लेवल 3 डीमन सोल्जर हो। पर वो अटैक रुका नहीं, तीनों दूर जाकर गिरी, घायल। काली आंटी जमीन पर पड़ी पड़ी बोली, ये कैसे हो सकता है? हम उसका एक अटैक भी नहीं रोक पाई। हीरो ने उन्हें देखा, बस इतनी ही ताकत है तुम में? ग्रीन स्नेक हैरानी से बोली, 11 ब्रदर ने फिर से ब्रेक थ्रू किया है। तीनों आंटियां एक साथ रोते हुए गिड़गिड़ाने लगी, हमारे ग्रेट व्हाइट, मत मारो, मैंने तुम्हें बड़े होते देखा है। व्हाइट स्नेक ने ठंडी नजरों से उन्हें देखा, बोली, 11 ब्रदर, इन्हें मार डालो। काली आंटी ये सुनकर भड़की, तुम कोल्ड ब्लडेड हार्टलेस, तुम हमें मारकर बच नहीं पाओगे, ये टेरिटरी प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। हीरो ने पूछा, तुम्हारे कहने का मतलब? काली आंटी के होठों पर एक खतरनाक मुस्कान आई, मैंने पहले ही एक ब्लड लाइन सीक्रेट टेक्निक से ब्लैक स्केल स्नेक क्लैन को खबर भेज दी है। उनकी आर्मी जल्द ही इस जगह पर धावा बोलेगी। तुम हम सबसे 100 गुना बुरी मौत मरोगे। और वो अभी हंसी ही थी कि एक अटैक आया, बिजली की तरह, सीधे काली आंटी पर। और उसी पल काली आंटी के चीथड़े उड़ गए। हमारे लिटिल हीरो ने ये किया था। वो बोला, तुम्हें अंदाजा लगाने की जरूरत नहीं। दूसरी तरफ जाते हुए बोला, तुम लोग बहुत कमजोर हो, पर उससे भी ज्यादा बेवकूफ। ये सुनते ही हीरो की तरफ की सभी स्नेक वुमेन घबरा गईं। येलो स्नेक हड़बड़ाते हुए बोली, उसने एक्चुअली में ब्लैक स्केल स्नेक क्लैन को खबर भेज दी है। पर्पल स्नेक कांपते हुए बोली, वो डीमन सेक्ट को सपोर्ट करने वाला पावरफुल क्लैन है। अगर वो हमला करते हैं, हम उनका सामना नहीं कर सकते। एक वाइट ट्राइब वाली स्नेक बोली, और भागना भी खतरनाक है। इंसान वॉरियर्स हमेशा वंडरिंग स्नेक वुमेन का शिकार करते हैं। अगर उनके हत्थे चढ़ गए, ये मौत से भी बदतर होगा। ब्लैक स्नेक घबराई, क्या ये सच है? ग्रीन स्नेक बोली, हमें क्या करना चाहिए? अर्थ क्लैन वाली स्नेक बोली, मुझे डर लग रहा है। सब घबराई हुई। हमारा हीरो सबकी बातें सुन रहा था, बोला, बस करो। ग्रीन स्नेक ने घबरा कर कहा, गुस्सा मत करो। हीरो ने उन्हें देखा, मुस्कुराते हुए बोला, मेरा मतलब है 1 महीना काफी टाइम है। अगले सीन में लावा का जंगल। व्हाइट स्नेक हीरो के सामने खड़ी थी, बोली, ओल्ड 11, अब टेरिटरी के कोर को रिफाइन करो। हीरो ने कहा, ओके। व्हाइट स्नेक ने बिना एक पल रुके अपने माथे से रेड कोर निकाला और हीरो को दे दिया। हीरो ने उसे देखा, मुंह खोला और सीधे निकल लिया। उसके सामने एक वाइट स्क्रीन अपीयर हुई। उस पर टेरिटरी के सारे रिसोर्सेज के लोकेशन दिख रहे थे। सिस्टम ने सारी जानकारी दिखा दी। हीरो ने व्हाइट स्नेक की तरफ घूमकर कहा, मैंने पहले ही 100 साल का जिनसिंग ग्रोव और लेवल 1 स्पिरिट स्टोन माइन रिफाइन कर लिया है। अब पूरे मोल्टन फॉरेस्ट के सभी नेचुरल रिसोर्सेज पूरी तरह दिख रहे हैं। सिस्टर्स को बुलाओ, मैं तुम्हें डीमंस का शिकार करने और लेवल अप करने के लिए ले चलूंगा। व्हाइट स्नेक ने आगे बढ़ते हुए कहा, हम तीनों सिस्टर्स ने डिस्कस किया है
इस 1 महीने के लिए टेरिटरी के सभी रिसोर्सेज तुम्हारे एंजॉय करने के लिए होंगे। हीरो ने उन्हें देखा। बिग सिस्टर, क्या तुम अभी भी ब्लैक स्केल स्नेक क्लैन के बारे में चिंतित हो? व्हाइट स्नेक ने शांत आवाज में कहा। पूरा मिस्टी हिडन माउंटेन डीमन से भरा हुआ है। बिना एक भी डीमन जनरल के ग्रेटर टेरिटरी रात में जुगनू की तरह है। भले ही ब्लैक स्केल स्नेक क्लैन ना आए, कोई और पावरफुल डीमन बीस्ट इसका लालच करेगा। तुम्हारे पास हेवनली ब्लड लाइन है। सिर्फ अगर तुम जल्दी डीमन जनरल बन जाओ, तभी इस टेरिटरी को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। जब वो वक्त आए, अगर तुम्हें हमारे साथ रहने में कोई दिक्कत ना हो और रहने को थोड़ी जगह दे दो, तो हम संतुष्ट रहेंगे। यार, पहली बार कोई समझदार किरदार देखा जो सच में अच्छी है। हमारे हीरो ने उनकी बात सुनी, मुस्कुराते हुए बोला, अरे बिग गुड सिस्टर, तुम मुझे बहुत अंडर एस्टिमेट कर रही हो। और उसने खुद को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म कर लिया। व्हाइट स्नेक ने आश्चर्य से देखा। हीरो बोला, सब लोग मेरे पीछे आओ, आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा रियल पावर क्या होती है। और वो उड़ गया। व्हाइट स्नेक ने देखा और वो भी उसके पीछे निकल पड़ी। उसके ऊपर बैठ गई। हीरो उसे एक दिशा में उड़ाए लिए जा रहा था, लाल मैग्मा फॉरेस्ट। वहां एक फ्लेम रॉक लाइन था जो किसी के प्रेजेंस को फील करके रोल कर रहा था। हमारे हीरो ने वहां लैंड किया, ओरा रिलीज किया। फ्लेम रॉक लाइन हीरो की तरफ बढ़ा और उसे देखकर रुक गया। हीरो ने अपनी टेल में पावर चैनल की। एक झटके में उस टेल से सीधे उस लाइन पर अटैक। लाइन गिरा, बिना कोई रेजिस्टेंस दिए। हीरो ने उसे रिएक्ट करने का मौका तक नहीं दिया। व्हाइट स्नेक की आंखें फटी रह गईं। हे भगवान, ओल्ड 11, ये 9th लेवल 5 डीमन बीस्ट था और तुमने इसे एक झटके में खत्म किया, सिर्फ लेवल 3 डीमन सोल्जर होकर। इतनी प्योर पावर। हीरो ने उनकी तरफ देखा। इसमें क्या स्पेशल है? और उसकी नजर एक लाल क्रिम्जन हर्ब पर पड़ी, मशरूम जैसी दिखती थी। उसने उसे जमीन से खींचा। बिग सिस्टर, पहले ये क्रिम्जन आई ब्रांच लो। और उसने वो हर्ब व्हाइट स्नेक की तरफ पास कर दी। व्हाइट स्नेक ने उसे पकड़ा और बिना देर किए निगल लिया। एक पावर बूस्ट। उसने एक अटैक तैयार किया, साइड में लॉन्च किया। वो अटैक रेड फॉरेस्ट के पेड़ों से टकराया और उन्हें तबाह कर दिया। व्हाइट स्नेक बोली, लिटिल 11, बहुत बढ़िया, मैंने भी डीमन बीस्ट लेवल तक ब्रेक थ्रू कर लिया है। हीरो ने ये सुना और उस फ्लेम लाइन को भी निगल लिया। सिस्टम की आवाज आई। सिस्टम, होस्ट ने लेवल 5 डीमन बीस्ट को खाया। 500 एवोल्यूशन पॉइंट्स प्राप्त हुए। सिस्टम, होस्ट ने लेवल 4 डीमन सोल्जर में अपग्रेड के लिए 4000 एवोल्यूशन पॉइंट्स खर्च किए। सिस्टम, होस्ट ने टैलेंट एबिलिटी लावा रो गेन की। ये एनिमीज को 3 सेकंड्स के लिए स्टन करने के लिए फोर्स कर सकती है। हीरो की आंखों में चमक आई। बाप रे, आखिरकार एक नया स्किल, और इसमें स्टन इफेक्ट भी है। और फिर सिस्टम ने फिर से बताया, सिस्टम, अब होस्ट के पास ड्रैगन पैटर्न आयरन आर्मर बॉडी और लावा रो है, जो पॉइजन स्मोक एंटी आर्मर में म्यूटेट हो गया है। पॉइजन स्मोक एंटी आर्मर एक पैसिव स्किल है। इसमें एनिमी को 3 सेकंड्स के लिए स्टन करने का चांस है और अटैक होने पर हैवी पॉइजन इफेक्ट जमा होता है। हीरो मन में बोला, कसम से इस एंटी आर्मर के साथ मुझे मारना खुद को मारने जैसा है। यानी जो भी हीरो पर अटैक करेगा वो खुद ही पॉइजन हो जाएगा, ऑटोमेटिक। उसने ट्रेजर मैप निकाला, सोचने लगा, लेवल 5 डीमन सोल्जर बनने के लिए अभी भी 5000 एवोल्यूशन पॉइंट्स चाहिए और आसपास के सभी हाई लेवल डीमन बीस्ट मैं पहले ही मार चुका हूँ। व्हाइट स्नेक ने मुस्कुराते हुए कहा, ओल्ड 11, तुम्हारी लेवलिंग स्पीड बहुत फास्ट है। हीरो बोला, मैंने पहले ही कहा था, फायरी टाइप के रिसोर्सेज को छोड़ने की जरूरत नहीं। व्हाइट स्नेक ने अपने माथे पर टच किया। एक स्टोरेज बैग निकली, बोली, मैं वापस जाकर सिस्टर्स के साथ यहाँ की स्पिरिचुअल हर्ब्स शेयर करूंगी। हीरो ने कहा, बिल्कुल सही। तभी सिस्टम ने अपडेट दिया, सिस्टम, टेरिटरी से 20 किलोमीटर बाहर वुड एट्रीब्यूट वाला एक स्पिरिचुअल फ्रूट दिखाई दिया है, कृपया वहां पहुंचे। हीरो एक पल के लिए चौंका, फिर ऊपर की तरफ उड़ गया। अगले सीन में एक तालाब था, उसके ऊपर एक कमल जैसा फ्रूट और उसके बगल में एक नीली लौ जल रही थी। तालाब के नीचे कुछ था जिसकी बस आंखें दिख रही थी और उस जगह पहले से बहुत सारे अलग अलग डीमन रेस के क्रीचर्स इकट्ठा थे। वो फ्रूट अपना ओरा रिलीज कर रहा था। हमारा हीरो अपने क्यूट लिटिल फॉर्म में व्हाइट स्नेक के कंधे पर बैठा था। व्हाइट स्नेक ने धीरे से कहा, 11 8th ब्रदर, चलो वापस चलते हैं। ये जगह स्नेक मदर की टेरिटरी से बाहर है। ये अबंडन जमीन है और बहुत खतरनाक भी। हीरो ने उनकी बात सुनी, बोला, बिग सिस्टर, तुम पहले वापस जाओ। मुझे यहाँ वाले अर्थ कोर फ्लेम, ये फ्रूट नहीं फ्लेम है, को रिफाइन करने का तरीका खोजना होगा। मेरा शटरिंग रेल्म ब्रेक थ्रू इसी पर निर्भर करता है। तभी एक बूढ़े टर्टल मैन ने हीरो की बात सुनी, उसकी तरफ देखा। बाकी डीमंस ने भी सुन लिया। व्हाइट स्नेक ने हीरो से धीमी आवाज में कहा, 11 ब्रदर, लगता है सबने सुन लिया। तभी एक पिग डीमन जो एक मीट पीस चबाते हुए बैठा था बोला, ये छोटा कीचड़ का कीड़ा कहाँ से आया?
इस डिवाइन स्पिरिचुअल चीज का लालच करने की हिम्मत कैसे हुई इसे? यहाँ हर कोई हाफ स्टेप डीमन है, इसकी तो हैसियत ही नहीं। हमारे हीरो ने यह सुना और गुस्से में बोला, ये मरा हुआ सुअर का सिर कहाँ से आया? इसकी सांस तो एथलीट्स फुट वाले पाँव की बदबू से भी बदतर है। व्हाइट स्नेक ने हीरो को रोकते हुए कहा, 11 एथ ब्रदर, पिग डीमन क्लैन और स्नेक डीमन क्लैन सभी हिडन माउंटेन रेंज की 5 मेजर पावर्स में से हैं। ये सब हाफ स्टेप डीमन है। हम डीमन जनरल से उनके खजाने के लिए टक्कर नहीं ले सकते। जो किस्मत वाला होगा वही क्लेम करेगा। तभी वो लेडी जिसने फैन खोल रखा था आगे आई, बोली, मैं देख रही हूँ इस यंग मैन में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट है। शायद यही चोजन वन है। यंग मैन, आगे बढ़ो, उसे लो, हम सब तुम्हारे पीछे खड़े होंगे। ये सुनकर ट्री डीमन बोला, वो यू जियामी लोमड़ी फिर से बलि का बकरा ढूंढ रही है। टर्टल डीमन ने हंसते हुए कहा, जाओ जाओ लिटिल ब्रदर, हमारा मॉरल सपोर्ट तुम्हारे साथ है। हमारे हीरो ने ये सब सुना, मन में बोला, 6 चालाक बूढ़ी लोमड़ियों का झुंड। तभी पिग डीमन ने मीट का टुकड़ा चबाते हुए कहा, मत जाओ, भले ही वोयू जिंग छिपकली बुरी तरह घायल है और आखिरी सांसें ले रही है, वो तुम जैसे 10 को आसानी से मार सकती है। हीरो ने ये सुना, सोचा, ये पिग हेड वाला आदमी काफी काइंड है, लेकिन रुको, एक हैवली इंजर्ड मरती हुई छिपकली, ये तो बस एक फ्री एक्सपीरियंस पैक है। और वो व्हाइट स्नेक के कंधे से नीचे उतरा, बोला, ऑल राइट, मैं आप सभी सीनियर्स के लिए आगे जाकर पता लगाता हूँ। और वो उस तालाब की तरफ बढ़ गया। व्हाइट स्नेक ने उसे रोकने की कोशिश की, ओल्ड 11, पर हीरो ने सुनी नहीं। वो लेडी हाथ से मुंह ढककर हंसते हुए बोली, मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस दुनिया में इतना मासूम और प्यारा छोटा बेबी भी होगा। और यहाँ पर हमारा ये हीरो, जो रेड स्नेक क्लैन को एक फायर ब्रेथ में राख कर चुका था, एक घायल छिपकली को फ्री एक्सपीरियंस पैक समझकर उस खतरनाक तालाब की तरफ बढ़ रहा है। क्या होगा जब वो उस छिपकली से टकराएगा? और वो अर्थ कोर फ्लेम जिस पर हीरो का अगला ब्रेक थ्रू टिका है, क्या वो इतनी आसानी से मिलेगी? आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करो यार, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लो। कमेंट में बताओ, उस घायल छिपकली को देखकर हीरो का ये फ्री एक्सपीरियंस पैक वाला सोचना, क्या ये समझदारी थी या सबसे बड़ी गलती? तुम्हारा क्या अंदाजा है? आज के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए बाय बाय।